नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम जिस शेयर का एनालिसिस करने वाले हैं वो है सिंकॉम फार्मुलेशन इंडिया लिमिटेड। तो ये पिछले ट्रेडिंग सेशन में ₹6.13 पे ट्रेड कर रहा था और लगभग 12 लाख वॉल्यूम के शेयरों पे इस पे ट्रेड हुआ है। अगर आप इसका 52 वीक का हाई देखें तो ये ₹9.56 और लो ₹1.35 होता है। मार्केट कैप देखें तो स्मॉल कैप की कंपनी है दोस्तों, 489 करोड़ का मार्केट कैप है। इसका ROI 17.51% है, पी रेशियो 15.10 है और डिविडेंड इसका नहीं बता रहा है। देखिए इसका बेटा 0.46 है, बहुत कम है बेटा। अगर आप रेवेन्यू की ओर देखें तो आप पाएंगे कि 2020 दिसंबर में ये हाईएस्ट रेवेन्यू इन्होंने दिखाया लिया था। सेल था इनका 84 करोड़ का और अभी जून में 51 करोड़ का सेल हुआ है। अगर हम प्रॉफिट देखें तो अभी जून के महीने में जो नेट प्रॉफिट है वो 5.4 करोड़ रुपीस का प्रॉफिट हुआ है, जबकि मार्च के महीने में ये 6.95 करोड़ था, जिससे कि लगभग थोड़ा सा ही कह सकते हैं 0.4 करोड़ ये कम है। अगर नेटवर्थ की बात करें तो नेटवर्थ बढ़ा है 158 करोड़ से ये 188 करोड़ हो चुका है। अगर आप कंपनी के बारे में जानना चाहते हैं दोस्तों तो ये कंपनी जो है फार्मास्यूटिकल कंपनी है और बेसिकली ये बहुत सारे जो कहते हैं कि जो मेडिकल्स जैसे कि टैबलेट है, मेडिसिन है, कैप्सूल, लिक्विड, ऑरल और इंजेक्शंस, ये सारी चीज़ें, सिरप्स, ये सारी चीज़ें जो है प्रोवाइड करती है। ये कमोडिटी एक्सपोर्ट भी करती है और बेसिकली जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है जैसे कि राइस है, व्हीट फ्लोर है, सोया है, बिस्किट, कैंडल्स, ये सारी चीज़ों के एक्सपोर्ट के बिजनेस में भी ये कंपनी है। पर इसका मुख्य व्यवसाय जो है वो मेडिसिन का है, फार्मास्यूटिकल कंपनी है ये। अगर आप आगे इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो लगभग 58.82% रिटेल और अदर्स के पास है और प्रोमोटरों के पास 41% के शेयर हैं। तो अब हम ये देख लेंगे कि इस शेयर में क्या हो सकता है, इसके लिए क्या रिकमेंडेशन है। तो अगर ऑनलाइन वेबसाइट moneycontrol.com के यूजर्स की आप देखें तो लगभग 82% यूजर्स इसे बाय करने की सलाह देते हैं और 9% सेल करने की जो है उनकी ये सलाह है। तो अभी ये शेयर 6.13 जो है ₹6.13 पे ट्रेड कर रहा है और इस शेयर के नीचे जाने के चांसेस हैं लगभग 5.95 5.9 पे, ₹5.90 पे इसे काफ़ी अच्छा सपोर्ट है। तो ये ₹5.90 तक, लगभग ₹5.50 तक ये जा सकता है और आप एक सेफर साइड में 550 तक का देख सकते हैं। 590 तक में भी आप इसे बाय कर सकते हैं और आपका टारगेट होगा इनिशियल पहला टारगेट ₹7 का। उसके बाद अगर आप थोड़े लंबे समय के लिए रुकेंगे तो आप ₹9 के लिए भी दूसरा टारगेट रख सकते हैं। पर ₹7 का टारगेट जो है वो 3 महीने तक में अचीव होने के चांसेस हैं। 9 का टारगेट जो है थोड़ा लंबा समय लगेगा, शायद 6 महीने 8 महीने भी लग सकते हैं। अगर टेक्निकली देखें तो कंपनी अच्छी है, बढ़िया परफॉर्म कर रही है, फार्मास्यूटिकल कंपनी है और जहाँ तक प्रॉफिट और लॉस की बात है तो वो कम ज़्यादा होता रहता है। इसका अगर आप पैटर्न देखेंगे तो आप समझ जाएंगे प्रॉफिट का पैटर्न कि जून 2020 में मात्र 3 करोड़ का प्रॉफिट था, उसके बाद ये सितंबर 20 में बढ़ के 9 करोड़ का हुआ और दिसंबर 20 में ये 10 करोड़ था, उसके बाद ये नीचे गया। तो जैसे ये ऊपर गया था वैसे ही ये नीचे की ओर आया। अभी ये थोड़ा और नीचे आ सकता है, उसके बाद फिर ये ऊपर की ओर चला जाएगा। तो जिस तरीके से इसका प्रॉफिट का हम लोगों ने देखा है वैसे ही ये शेयर भी परफॉर्म करेगा, ऐसा संभावित है। और अभी जो है इस पे भारी जो कह सकते हैं कि खरीदारी चल रही है। 12 लाख वॉल्यूम के शेयरों पे पिछले सेशन में खरीदारी हुई और काफ़ी लोग वेट कर रहे हैं कि ये शेयर थोड़ा और नीचे जाएगा और वो इसको खरीद सकते हैं। तो निचले लेवल पे अगर आप इस शेयर को खरीदते हैं कोई नुकसान नहीं है दोस्तों, आराम से आप प्रॉफिट लेके निकल सकते हैं। लेकिन अगर आप ₹5.5 या ₹5.90 लगभग या अभी आप परचेस करते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4 महीने होल्ड कीजिए। ₹7 का जैसे ही आता है सेल करके निकल जाइए। तो ये हमारा रिकमेंडेशन रहेगा दोस्तों। तो इसी तरीके से मेरा चैनल देखते रहें और पसंद आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद, थैंक यू।